नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं इस न्यू ब्लॉग में। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत इस समय हो रही है। 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया था स्कूल में। तो मैम के द्वारा बहुत अच्छे प्रैक्टिकल यहाँ पर बच्चों के सामने किए गए थे, जिससे कि बच्चे प्रेरित हो सके हमें अपनी बॉडीज़ में किस तरह का भोजन डालना चाहिए। तो आइए देखते हैं थोड़ा वहाँ की झलकियाँ और इससे आगे बहुत सारे कार्यों में रोज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। ऐसे में अब अगर हम उनके बारे में जानते नहीं हैं तो ये शिक्षा कृषि एआई किसानों को बता सकता है कि कब बारिश होगी या फसल में कौन सा कीड़ा लगने वाला है। शिक्षा हर बच्चे के सीखने की क्षमता के हिसाब के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए आज हमने कुछ 8th क्लास के बच्चों ने, इतना टाइम तो नहीं था, लेकिन बच्चों ने कुछ कहना चाहती हूँ। इसमें जो कुछ भी गलती होगी क्षमा चाहती हूँ। कोशिका झिल्ली कोशिका हमारे शरीर की सबसे स्मॉल यूनिट होती है, सबसे छोटी वाली यूनिट है ना, और उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर है। माने अगर एक बूंद खून की आपने निकाल दी, कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण यह कोशिका की रक्षा करती है और नियंत्रित करती है कि यह प्रवेश करता है या बाहर निकालता है। मुझसे जो कुछ भी गलतियां हो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। माननीय प्रधान जी, शिक्षागण और मेरे प्यारे साथियों, ये 2 किडनी दिख रही होगी आपको। ये हमारा खून साफ करने में मदद करती है और इन दोनों में से एक किडनी खून मतलब गंदा खून इन नलियों से मूत्रवाहिनी में पहुंचाती है। मूत्राशय में पहुंचाती है। ब्लेडर में, ये ब्लेडर में, और इसमें से जो ये दिखाएगा भाई मयंक भैया डाल के दिखाएगा कि कैसे फिल्टर होता है। वही चाहिए डालो तो ढक क्यों रहा? पकड़ लो उस पे डालने कम है तो ये इसमें डाल दो वाला। ये इस तरह से देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारे शरीर में जो पेशाब होती है ना, हमारी यूरिन ऐसे छलती है ना। अच्छा पदार्थ बॉडी को मिल जाता है, जो वेस्ट पदार्थ होता है यूरिन के जरिए बाहर आ जाता है ना। और जब आप बोलते हो ना कि पथरी हो गई, कि कौन कौन है घर में जो पथरी के मरीज है, इधर बेटा ये नलियां है ना, यहाँ फंस जाती हैं। क्या चावल के आकार के क्या फंस जाते हैं, पत्थर कैसे बनते हैं बॉडी में? वेस्ट पदार्थ है जिसको हम रोक के रखते हैं ना, और उसके कारण से वो सॉलिड फेस में आ जाते हैं। पहले वो लिक्विड होते हैं, फिर वो सॉलिड बन जाते हैं। और सॉलिड कैसे? पत्थर के आकार के। अब अगर आपने किसी की पथरी देखी होगी तो कंकड़ के आकार की होती है ना, तो इधर ही फंसी रहती है। और हमारे जो बॉडी में वेस्ट है वो ऐसे छनता चला जाता है। देख रहे हो पानी आते हुए? ये तुम्हारा ब्लेडर। जब इधर जब तुम्हें टॉयलेट आती है तो इधर भर जाता है तुम्हारा ये ब्लेडर, है ना। और उसके बाद जब टॉयलेट करते हो तो इस तरह से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोग करते रहना है। आपको भी अपने शरीर के अंगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन सा अंग क्या कार्य करता है, और ये बिना रुके हुए कार्य करता है, बिल्कुल भी थकता नहीं है। 1 मिनट का 1 सेकंड का भी रेस्ट नहीं करता। ये लगातार आपके खून को छान रहा है। जो खून में जो अशुद्धियां हैं उसको ये पेशाब के जरिए बाहर निकालता है, और जो पौष्टिक पदार्थ है उनको बॉडी को भेज देता है ना। तो ये बनाया भैया लोगों ने। कि आप इससे ये समझो कि हमें अपने बॉडी में कैसा पदार्थ डालना है, कैसे पदार्थ डालना है, अच्छा पदार्थ डालना है। क्योंकि अगर हम अच्छा खाएंगे और या अच्छा पिएंगे तो फिर हमारी बॉडी में ज्यादा फंसने के चांसेस नहीं होते। आप वाटर देख रहे हो, व्हाइट है ना ये, क्योंकि साफ है ना। अब जाओ
ताली मारो भाई, इसने बहुत बढ़िया बनाया। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों के औसत तापमान में लगातार। और इसके बाद स्कूल में मनाया गया होली का त्यौहार, क्योंकि उसके दूसरे दिन से जो है स्कूल में छुट्टी पड़ रही थी होली की। तो यहाँ पे बच्चों के द्वारा काफ़ी एंजॉय यहाँ पर किया गया, तो हम भी उनके साथ इस खुशी में शामिल हो गए। आइए आप भी हमारे साथ रंगत में मंगत हो जाइए। और इसके बाद भी हम लोगों ने स्कूल में पिक्चराइज किया बच्चों के साथ में, तो काफ़ी मज़ा बच्चों के साथ में आया। तो दूसरे दिन की छोटी होली, तो गांव में भी काफ़ी खुशी का माहौल था। सबने मिलके जो है होली की शुरुआत करी। तो हमारी शुरुआत भी सुबह नाश्ता तो चाय से इसने हुई। खा दिया थाली से। आप सबको भी हैप्पी और होली। आइए। अब ये अपना नाश्ता करी, उसके बाद हम चलते हैं होली मनाने। आप सबको हैप्पी होली। ये होली जो है इन्हीं बेजुबान जानवरों के साथ बीत रही है, तो उसको जो है इनके साथ में ही रहना पसंद है। पिछले साल भी इन्हीं के पास आई थी होली मनाने। ये देखो, ऐसा ही मत डालो बेटा रंग उस पे, तेरा टॉमी का है। तो यहाँ पे था गांव का पानी का धारा, तो गैया मैया कि यहाँ पर गौमुख का तरह आकार दिया गया है। तो यहीं पर हम लोग भी गए और साथ में चलते हम गांव की तरफ। तो बेजुबान जानवरों से भी हमें काफ़ी प्यार मिलता है। और तो गाय के पास आए थे होली खेलने, तो यहाँ पे बद्री और कालू भी हमको मिल गए, तो इनके साथ भी हमने होली का आनंद लिया और अब गांव में खेलेंगे। लगा दीदी, ये हैप्पी होली है।
और होली खेलने के बाद मेरे घर में था काफ़ी काम, तो सीमेंट सरिया सब पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना जब तक आज छुट्टी है तो क्यों ना कुछ काम किया जाए घर का। तो मैंने यहाँ पर जो है कुछ मसाला बनाया सीमेंट सरिया लेकर के, और यहाँ पर मैंने अपने रेक बनाया। हाँ, तो आप भी देखिए मेरे इस कला को, क्या मैंने इसको सही बनाया, अच्छा बनाया या नहीं बनाया। तो आइए देखते हैं, और कमेंट पे ज़रूर दोस्तों बताइएगा कि क्या मैंने आप सही बनाया है। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। बाय। और सीमेंट का काम निपटाने के बाद मैंने कुछ नए फ्लावर पॉट लाए थे, तो वो फ्लावर पॉट में मैंने मिट्टी भरी और इन पे मैंने फूलों उसकी कलियां डालकर इनको वहाँ पर सजाने लग दिया। तो कैसे मेरा ये काम लगा ज़रूर बताइएगा। बाय। होली खेली गई, फिर उसके बाद सीमेंट के लिए आपने देखा जैसा कि मैंने बताया, और इस तरह से मैंने ये एक फ्लावर पॉट भर लिया, और इसी तरीके से मैं अभी इन तीनों को भरूँगी। तो कल मैं